कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 30वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय का रसपान करेंगे। पिछले सभी अध्यायों को श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आषाढ़ मास में भी आप प्रतिदिन इन अध्यायों को इतना ही प्यार और आशीर्वाद देंगे। भगवान आपको इन सभी महात्म्य कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान करे, सुख शांति सुख समृद्धि दे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज स्नान दान की पूर्णिमा है, तो आप सभी भक्तजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। जय श्री हरि। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा, जिसमें आज हम ज्येष्ठ मास श्रवण महात्म्य सुनेंगे। अर्थात ज्येष्ठ मास की महात्म्य कथा को सुनने का कितना पुण्य फल है, इसका वर्णन सुनेंगे। पिछले अध्याय में ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान दान और महात्म्य श्रवण तथा पुराण पूजा का फल हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री स्कंद जी कहते हैं कि ज्येष्ठ स्नान के फल के श्रवण मात्र से मनुष्यों को तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में सूर्य उदय से पहले ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। पर कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज जी ने इसे गुप्त रखने की प्रार्थना की और भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से इसे गुप्त कर दिया गया। तब ऋषि लोग स्कंद जी से कहने लगे कि यमराज ने इस व्रत को गुप्त क्यों रखा तथा इसमें पुण्य कर्म करने वालों के कार्यों में विघ्न क्यों होते हैं। तब स्कंद जी उन्हें एक कथा सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक पिछला अध्याय नहीं सुना है तो इस अध्याय के बाद जरूर सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। वह फल 100 यज्ञों को करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास की महात्म्य को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता है। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्यांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक जो भी भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं। इसीलिए विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान, कर्म और महात्म्य श्रवण कार्य में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग ना करें, उस कर्म को दूसरे से करा दें। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, लेकिन कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मदिरा पीने वाला, कुष्टी, चोर, विश्वासघाती, यह सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शुद्ध और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, सप्रेह, सस्पृह सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। हे ऋषियों, भक्तिहीन होकर भी पातक की पुराण श्रवण सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशिनी कथा को सुनिए। प्रथम द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था।
भ्रम कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया और इसी प्रकार वह उस रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा। बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देव योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को तत्पर हुए। बलि अर्थात दान आदि तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए वे सभी तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाते थे। फिर सभी इकट्ठा होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासन देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि सामान आदर पूर्वक व्यास जी को देकर उनका पूजन करके आदर पूर्वक ज्येष्ठ महात्म्य पाठ का श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विजा धर्म देव शर्मा चोरी करने के निमित्त जो सदैव इस कार्य के लिए जाया करता था, कहां से क्या चोरी करें यह सोचता रहता था। इस चिंता में उसे वहां तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूंगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। पूर्णमासी के दिन सभी लोगों ने उत्साह पूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। पूजन करके वस्त्र आभूषण द्रव्य फल फूल तांबूल आदि उनको अर्पण किए। वहां उस धन इच्छा से जो व्यास जी अर्थात ब्राह्मण को दान किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। वह सोचने लगा कि देव से प्राप्त इस व्यास की समस्त वस्तुओं में चोरी करके मैं प्राप्त कर लूंगा। ऐसा निश्चय करके स्वयं वे वहां आ गया और व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और व्यास जी से बोला कि हे विप्रवर, मैं अति दीन हूँ और आपको अपना शरीर ही अर्पण करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी भेंट करने के लिए नहीं है। अब से मैं आपका दास हूँ, आप यथा सुख मेरी सेवा ग्रहण करें। हे प्रिय भक्तों, उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखलाई। इसके बाद सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहां पर केवल दो ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास जी और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उसने सभी सामान इकट्ठा करके बड़ा गट्ठर बांध दिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ वे जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर वह भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर उसका पैर फिसल जाने के कारण वह जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। मैं मंद बुद्धि हूँ जो मैंने इस धूर्त का कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूषिक नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यास जी सोचने लगे। तो इस प्रकार व्यास जी के वचनों को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा से जाकर कहा कि नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर भीतर बाहर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज करने लगे। सूर्य उदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधकूप में पड़ा देखकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसको कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ अभी शेष रह गए थे। उसने सारी वस्तुएं व्यास जी को वापस लौटा दी और इसके बाद उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की तथा उन पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह वैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण कथा अभक्त पातकी का महात्म्य कहा, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक का पूजन नहीं करते
वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते हैं या दर्शन नहीं करते हैं, वे गूंगे, बहरे तथा पंगु होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य कथा सुनकर वह सभी मिलकर स्कंद जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने लगे तथा कुछ लोग उपचारों से पूजा करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर वे सभी लोग प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म्य पूछने लगे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास श्रवण महात्म्य वर्णन 63वां अध्याय संपूर्ण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान
मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु
जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने
आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिके गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी,
भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।